आज के वक्त में जहां एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल की सीमाओं पर जंग की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूथी लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। हूथी लाल सागर में इजराइल और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिसमें से एक जहाज को उन्होंने हाईजैक तक कर लिया है और 2 जहाजों को हमला करके समंदर में डुबा दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि हूथी भी हिजबुल्लाह की तरह इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हूथी के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफ ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनका समूह इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में किसी भी जगह पर हमला करने की काबिलियत रखता है। उन्होंने बताया कि यमनी सशस्त्र बल अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल में गहरी और दर्दनाक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इजराइल की उन कमजोरियों को गहराई से समझा है और ऐसे टारगेट फिक्स किए हैं जहां पर वो सटीक निशाना साध सकते हैं। अतीफ ने यह भी कहा कि हूथी के पास इजराइल पर सीधा और सटीक हमला करने की ताकत है और अन्य समूहों के साथ मिलकर भी इजराइल द्वारा उनके अधिकारियों की हत्या का कड़ा जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हूथी इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूहों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हूथियों की जंग करने की प्रतिक्रिया इजराइल के अपराधों के प्रति होगी, जैसा कि हूथियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने भी पुष्टि की है। अतीफ ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल द्वारा यमन पर किए गए हमलों की कीमत उसे बहुत बड़ी चुकानी होगी और अमेरिका सेना को भी, जो इजराइल की रक्षा करने के लिए मैदान में है। इजराइल को परिणाम भुगतने से कोई नहीं बचा सकेगा। इस बीच अमेरिकी सेना ने इजराइल को होने वाले खतरे से बचाने के लिए कई सैन्य जहाज मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। अमेरिका के सीनियर अधिकारी इजराइल में मौजूद हैं। गाजा की जंग की शुरुआत से हूथी ने मिडिल ईस्ट में रिकॉर्ड के मुताबिक 80 से भी ज्यादा जहाजों पर हमला किया है, लेकिन वो इससे भी कई गुना ज्यादा जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं। एक जहाज को उन्होंने किडनैप किया है और 2 जहाजों को डुबा दिया है, जिसमें 4 नाविकों की मौत भी हुई है। इस बात को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट के लिए यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी भेजी है और यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से ही ओमान की खाड़ी में मौजूद है। साथ ही यूएसए ने एक बड़े एम्फीबियन असॉल्ट जहाज को भी मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया है, जिसमें F-35 लड़ाकू जेट्स शामिल हैं। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट में भेजने का आदेश दे दिया गया है। इजराइल पर हमास के हमलों के बाद से ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दूसरे देशों की भी इसमें हिस्सेदारी हो रही है। इजराइल हमेशा से जंग को जीतकर उसे खत्म करने की बात करता रहा है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, इजराइल सेना की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इजरायली सेना को न सिर्फ हमास के लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनके प्रतिरोधी गुटों से भी उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस जंग में यमन का हूती समूह भी हमास के समर्थन में इजराइल और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है। हूथी लाल सागर में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के मालवाहक जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। उनके हमलों ने लाल सागर में इतना बड़ा हंगामा मचाया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ है। हूथी अपने हमलों में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में यमनी सशस्त्र बलों ने रेड सी में अदन की खाड़ी में 2 बड़े सैन्य ऑपरेशन चलाए। पहले ऑपरेशन में उन्होंने एक तेल के जहाज जिसका नाम 100 यूनियन को निशाना बनाया, जो इजरायली दुश्मनों के साथ काम कर रहा था। दूसरे मिशन में उन्होंने एक SWS नॉर्थ विंड जहाज को भी टारगेट किया। हूथी के लड़ाकों ने यह साफ कर दिया है कि जो भी उनके कानूनों का उल्लंघन करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। हूथी ने अपने पहले अभियान के जहाज 100 यूनियन का फुटेज जारी भी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे उनके भीषण हमले जहाज को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, लाल सागर में समा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हूती ने ये भी बताया है कि वो किसी भी दुश्मन देश के जहाज को नहीं बख्शने वाले। 100 यूनियन के मालिक
ग्रीक कंपनी डेल्टा टैंकर्स ने ये बात साफ कर दी है कि हमले के बाद जहाज बह गया है। इसके बाद यमनी सशस्त्र बलों ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकाया। बयान में कहा गया कि उनके बलों ने ग्रीक जहाज 100 यूनियन को निशाना बनाया क्योंकि उनकी मालिकाना कंपनी ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाह में घुसने की कोशिश करी थी और कानूनों का उल्लंघन किया था। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर अगली बार सैंक्शन लगाई हुई जगह पर अगर किसी जहाज ने घुसने की कोशिश की, फिर चाहे वो इजराइल से हो, अमेरिका से हो या फिर ब्रिटेन से, उसे घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। हूथी ने यह भी कहा कि यह सब तब तक जारी रहने वाला है जब तक गाजा में इजरायली सैनिक घेराबंदी नहीं रोकते। उन्होंने दूसरे देशों के जहाजों को भी चेतावनी दी है कि उनके शक के घेरे में आने से पहले वो अपने डेटा में हेरफेर ना करें और अपनी पहचान छुपाने से बचें। इसके अलावा उन्होंने उन कंपनियों का शुक्रिया भी किया है जो उनके नियमों का पालन कर रही है और फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में जाने से बच रही है। यमनी बलों ने अमेरिका और ब्रिटेन के किए गए हमलों का जवाब देते हुए कई ऑपरेशन चलाए हैं और उनके मालवाहक जहाजों पर काफी खतरनाक हमले भी किए हैं। गाजा पर इजराइल के नरसंहार युद्ध की शुरुआत के बाद से गाजा के लोगों के सपोर्ट में कई अभियानों की योजना भी बनाई है जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के लक्ष्यों पर हमला और इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शामिल है। आने वाले वक्त में रेड सी में हूथी और ज्यादा घातक साबित होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ हिजबुल्ला इजराइल पर अपने रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूथी लाल सागर से कमान संभाले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने कहा कि उन्होंने लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर शिप पर और अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो नेवल वॉरशिप को अपना निशाना बनाया था। रेड सी में हूथियों ने जिस कंटेनर शिप पर हमला किया था उसका नाम ओनो था, जबकि अदन की खाड़ी में जिन 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप पर हमला किया गया उनमें से एक का नाम डिस्ट्रॉयर कोल था और दूसरे का नाम डिस्ट्रॉयर लबून। इस बात को खुद याह्या सरी ने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर शिप पर एक साथ कई ड्रोन्स से हमला किया है। इन डिस्ट्रॉयर शिप को निशाना बनाने से पहले यमन के हूथियों ने एमवी ग्रोटन नाम की एक वेसल को भी टारगेट पर लिया था जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। मतलब पिछले कुछ दिनों में हूथियों ने रेड सी और अदन की खाड़ी में ढेरों जहाजों को अपना निशाना बनाया है जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा है और इसमें हूथी कामयाब रहे। जहां ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है और इजराइल ईरान से निपटने की प्लानिंग बना रहा है, उतने में तो हूथियों ने रेड सी में एक के बाद एक जहाजों को निशाना बनाकर मानो यूरोपीय देशों की नेवी फोर्स को कड़ी चुनौती दे दी है। अब हूथी किस तरह से इजराइल पर और बड़ा हमला करते हैं या फिर रेड सी में किस तरह से अमेरिकन और दूसरे यूरोपीय देशों के जहाजों को अपना निशाना बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से रेड सी में हूथियों ने अपना कंट्रोल जमा के रखा है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए इनसे जंग करना रेड सी में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और यमन के हूथियों ने इस बात को साबित भी करके दिखाया है। यही वजह है आज के वक्त बहुत से देशों के जहाज जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।